भारतीय सेना में पिता अधिकारी, ससुर देश का रक्षा मंत्री और सूबे के मुखिया, पति खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो तो फिर शख्सियत में थोड़ी सी नजाकत आ जाना लाजमी है। लेकिन इतनी आलीशान जिंदगी के बावजूद भी लहजे में नरमी, बड़ों के सामने संस्कार और हाव भाव में सरलता, बचपन से लेकर और आज 3 बच्चों की मां होने तक व्यवहार में किसी समंदर जैसी गहराई, न किसी बात को लेकर उत्तेजित होना, न किसी बात पर अपरिपक्व जवाब देना। नाम डिंपल, लेकिन जिंदगी एकदम सिंपल। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने की सबसे बड़ी बहू, सियासत के सबसे बड़े शूरमा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के सियासी विरासत की उत्तराधिकारी, 2 बार की सांसद, मौजूदा वक्त में मैनपुरी की सीट से सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। डिंपल यादव का आज 45वां जन्मदिन है। 15 जनवरी 1978 को ठाणे में जन्मी उत्तराखंड की रहने वाली डिंपल यादव का शांत स्वभाव, पढ़ाई में बचपन से अव्वल, घुड़सवारी की शौकीन, पिता एसपी रावत सेना में तो उनकी देश में अलग अलग पोस्टिंग होती रही। इसका असर डिंपल की पढ़ाई पर भी पड़ा। डिंपल की पढ़ाई पुणे, भटिंडा, अंडमान निकोबार और लखनऊ में हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिंपल ने बीकॉम किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी और फिर डिंपल रावत से डिंपल यादव बन गयी। जितनी आसानी से ये कहानी हमने आपको बता दी, दरअसल ये सफर उतना आसान नहीं था, क्योंकि अखिलेश और डिंपल यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। शुरुआती दिनों में अखिलेश और डिंपल दोस्त से मिलने के बहाने एक दूसरे से छिप कर मिलते थे। तब अखिलेश की उम्र 21 साल और डिंपल की उम्र 17 साल की थी। बाद में अखिलेश यादव पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन वहाँ से अखिलेश डिंपल यादव को लेटर लिखते रहते थे। बाद में अखिलेश यादव यूपी आए। अब समय था इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने का, लेकिन कहते हैं पिता मुलायम सिंह यादव इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहा जाता है कि डिंपल यादव की शादी को लेकर मुलायम सिंह के सामने दोहरी चुनौती थी। एक, जो उस वक्त उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। दूसरी, मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश यादव की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी से हो। ऐसे में मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद यादव को जवाब भी नहीं देना चाहते थे। जब अखिलेश को लगा कि इस रिश्ते के लिए नेताजी नहीं मानेंगे, तो अखिलेश ने इस शादी को लेकर अपनी दादी को मनाया। शुरुआत में दादी मूर्ति देवी ने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। अखिलेश भी बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने इस शादी को लेकर परिवार में बगावत छेड़ दी। अखिलेश ने साफ कर दिया कि शादी होगी तो डिंपल से। इस जिद के आगे पिता मुलायम सिंह यादव की जिद कमजोर पड़ गई और उन्होंने भी इस रिश्ते को रजामंदी दे दी। 24 नवंबर 1999 को अखिलेश और डिंपल यादव की शादी हुई। डिंपल यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी घराने की बड़ी बहू बन गई। अखिलेश से शादी के बाद डिंपल ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम अर्जुन, टीना और अदिति हैं। इसमें अदिति और टीना दोनों जुड़वा हैं। साल 2009 में डिंपल की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। उस साल अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर कन्नौज लोकसभा सीट को चुना था। डिंपल ने इसी सीट से लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में डिंपल कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर से चुनाव हार गईं। साल 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब कन्नौज की सीट खाली हुई। डिंपल फिर से चुनाव लड़ी और कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई। साल 2014 में डिंपल कन्नौज से तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीत गईं, लेकिन साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 में नेताजी के निधन के बाद जब मैनपुरी की विरासत का उत्तराधिकारी डिंपल यादव को चुना गया, तो उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। डिंपल यादव भले ही बचपन से बड़े परिवार में पली बढ़ी हूँ, आलीशान घराने की बहू बनी हूँ, लेकिन उन्होंने सादगी और संस्कार को कभी नहीं छोड़ा। सियासत की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद भी डिंपल की लाइफ जितनी सिंपल है, उसमें संस्कार की झलक हमेशा दिखती है। बचपन में घर में सिखाए गए अनुशासन को डिंपल ने अपने आचरण में शामिल किया और पूरी सादगी, शालीनता, सरलता, सौम्यता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। मुलायम खानदान की बड़ी बहू होने के नाते डिंपल में परिपक्वता भी साफ झलकती है। यादव परिवार में आई दरार के दौरान भी डिंपल का किसी से भी बिगाड़ नहीं हुआ।
यही नतीजा है कि डिंपल यादव के एक बार कहने भर से भतीजे से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने सारी अदावत खत्म कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। हमारी तरफ से भी डिंपल यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।